हिंदुस्तान के हर कोने में अबाल वृद्ध सबको चेतना जग जाती है, प्रेरणा मिल जाती है। वो नाम है सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये देश आज भी वतन की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे दीवानों की शहादत को भूला नहीं है। जब भी 23 मार्च का दिन आता है, हर भारतीय, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, इस खास मौके पर आजादी के इन मतवालों को जरूर याद करता है। शहीद दिवस के इस खास मौके पर बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी तीनों क्रांतिकारियों की शहादत को नमन किया। लेकिन जिस अंदाज में गंभीर ने इन शहीदों को नमन किया, वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और गंभीर को ट्रोल करने लगे। दरअसल देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए एक तरफ महात्मा गांधी जैसे सरल और नरम स्वभाव वाले लोग थे, तो वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे गरम मिजाज वाले क्रांतिकारी थे। दोनों का मकसद तो एक ही था, भारत की आजादी, लेकिन तरीका अलग था। महात्मा गांधी जहां सत्य और अहिंसा के रास्ते पर भारत को आजाद कराना चाहते थे, तो वहीं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारी बंदूक उठाने और गोली खाने से भी पीछे नहीं हटने वालों में से थे। यही वजह है कि इसी देश में कुछ लोग मानते हैं कि भारत को आजादी सिर्फ चरखे से नहीं मिली। ऐसा मानने वालों में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर भी हैं, जिन्होंने 23 मार्च को शहीद दिवस के मौके पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, याद रहे, आजादी सिर्फ घूमते चरखों ने नहीं, फांसी पर झूलते दीवानों ने भी दिलवाई है। गंभीर के इस ट्वीट को 26,000 से भी ज्यादा लोगों ने लाइक किया, तो वहीं लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स भी किए। गंभीर के साथ खेल चुके पूर्व क्रिकेटर मुनफ पटेल ने भी जवाब दिया, जी भाई साहब, याद है। कासमी नाम के एक शख्स ने लिखा, ये भी याद रखें, अगर मुसलमान ना होते तो देश कभी आजाद नहीं होता। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, संघी, तुमने इतिहास नहीं पढ़ा, इतिहास पढ़ने की जरूरत है। चरखा क्यों चलाया, तुम्हें इसका भी नहीं पता होगा, पता नहीं किस स्कूल से पास आउट हुए हो। प्रदीप यादव नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, अरे भाई साहब, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ किसी को नीचा दिखा के सामने वाले को ऊपर कर सकते हैं? ये सभी लोग ग्रेट लेजेंड हैं, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बस चापलूसी करो। वागीश नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, एक पूर्व क्रिकेटर से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। चरखे की तुलना फांसी से हो ही नहीं सकती। तुम्हारी तुलना मोदी से नहीं हो सकती, राहुल की तुलना मोदी से नहीं हो सकती। कारण सब अलग अलग हैं। नेता से पहले आप एक देश के नागरिक हैं। लाखों लोग अनुसरण करते हैं आपका, आप ही ऐसे। सोशल मीडिया पर लोग गौतम गंभीर के ट्वीट से इस कदर नाराज हैं कि उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें, देश की आजादी के लिए भारत मां के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसमें से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी एक हैं। अंग्रेजी शासन की हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए उन्होंने पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी। तभी से 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो भारत में शहीद दिवस को एक साल में कई बार मनाया जाता है, जिसमें से सबसे मुख्य 30 जनवरी, 23 मार्च, 21 अक्टूबर, 17 नवंबर और 19 नवंबर है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में 30 जनवरी को शहीद दिवस में मनाया जाता है, जबकि 23 मार्च के दिन भारत मां के वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने के रूप में शहीद दिवस मनाया जाता है। बहरहाल, गौतम गंभीर के बोल से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको अतीत के एक हिस्से में ले जाना चाहता हूं। 101 साल पुरानी बात है। 1919 का साल था। अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था। इस नरसंहार के बाद एक 12 साल का लड़का उस घटना स्थल पर गया। वह खुशमिजाज और चंचल बालक, लेकिन उसने जलियांवाला बाग में जो देखा वह उसकी सोच के परे था। वह स्तब्ध था।
यह सोचकर कि कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, वह मासूम गुस्से की आग में जलने लगा था। उसी जलियांवाला बाग में उसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। क्या आपको पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। कल 28 सितंबर को हम शहीद वीर भगत सिंह की जयंती मनाएंगे। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। शहीद वीर भगत सिंह के जीवन का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि वे टीम वर्क के महत्व को बखूबी समझते थे। लाला लाजपत राय के प्रति उनका समर्पण हो या फिर चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु समेत कई क्रांतिकारियों के साथ उनका जुड़ाव उनके लिए कभी व्यक्तिगत गौरव महत्वपूर्ण नहीं रहा। वे जब तक जिए सिर्फ एक मिशन के लिए जिए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। मैंने नमो ऐप पर हैदराबाद के अजय एस जी का एक कमेंट पढ़ा। अजय जी लिखते हैं, आज के युवा कैसे भगत सिंह जैसे बन सकते हैं? देखिए, हम भगत सिंह बन पाए या न बन पाए, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिलों में हो। शहीद भगत सिंह को यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। 4 साल पहले लगभग यही समय था जब सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दुनिया ने हमारे जवानों के साहस, शौर्य और निर्भीकता को देखा था। हमारे बहादुर सैनिकों का एक ही मकसद और एक ही लक्ष्य था, हर कीमत पर भारत मां के गौरव और सम्मान की रक्षा करना। उन्होंने अपनी जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं की। वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते गए और हम सब ने देखा कि किस प्रकार वे विजयी होकर के सामने आए, भारत माता का गौरव बढ़ाया।